इंसान इस धरती पर सबसे समझदार जीव माना जाता है। वह मशीन बना सकता है, ग्रहों तक पहुंच सकता है, शरीर का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन एक अजीब बात है, जितना वह ज्ञान में आगे बढ़ा, उतना ही कुछ मामलों में सोचना बंद भी करता गया। आज दुनिया में एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अंधभक्ति। अंधभक्ति का मतलब भगवान से प्यार नहीं है। अंधभक्ति का मतलब है बिना सवाल किए मान लेना। लेकिन कोई समझदार जीव ऐसा करता ही क्यों है? कल्पना करो, हजारों साल पहले का इंसान। न किताबें थीं, न विज्ञान, न बिजली, न शहर। सिर्फ अंधेरा, जंगल और अनिश्चितता। रात में झाड़ियों से आवाज आती थी। अगर वह सोचता हवा है और शिकारी निकलता तो वह मर जाता। लेकिन अगर वह बिना देखे मान लेता कि खतरा है तो वह बच जाता। यहीं से दिमाग ने एक आदत बना ली, जहां कारण समझ ना आए वहां किसी करने वाले को मान लो। बिजली गिरी तो लगा किसी ने गिराई, बीमारी आई तो लगा किसी ने दी, मौत हुई तो लगा कोई ले गया। यह मूर्खता नहीं थी, यह जीने का तरीका था। मानव मस्तिष्क खाली जगह पसंद नहीं करता। जहां जानकारी खत्म होती है वहां कल्पना शुरू हो जाती है, और उसी कल्पना को धीरे धीरे नाम मिल गया, भगवान। शुरुआत में इंसान भगवान को नहीं, घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे हर चीज में पैटर्न चाहिए था, क्योंकि रैंडम दुनिया डरावनी होती है। अगर बारिश के बाद फसल उगती थी तो उसे लगता कोई खुश हुआ होगा। अगर सूखा पड़ता तो लगता कोई नाराज है। धीरे धीरे रिवाज बने, फिर विश्वास बने और फिर देवता। जब समाज बने तो एक नई समस्या आई, लोग नियम क्यों मानेंगे जब कोई देख नहीं रहा? तब इंसान ने मान लिया कि कोई अदृश्य देख रहा है। और आश्चर्य की बात है, इससे व्यवहार सच में बदल गया। इंसान गलत काम करने से पहले सोचने लगा। उसे लगा न्याय होगा, चाहे देर से हो। विश्वास ने व्यवस्था बनाई, लेकिन उसी के साथ एक खतरा भी पैदा हुआ। जैसे ही कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया, बिजली कैसे बनती है, बीमारी क्यों होती है, सूरज चलता है या हम, वहां टकराव शुरू हुआ। क्योंकि विश्वास सुकून देता है और सवाल बेचैन करते हैं। मान लेना आसान है, समझना मुश्किल। दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है, इसलिए वह अक्सर जवाब चुनता है, सच्चाई नहीं। और जब इंसान जवाब को पकड़ लेता है और सवाल छोड़ देता है, यहीं से अंधभक्ति शुरू होती है। हमने समझ लिया कि इंसान ने अज्ञात को समझने के लिए विश्वास बनाया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, यह दुनिया बनी कैसे? बहुत समय तक इंसान सोचता रहा कि सब कुछ हमेशा से था। आसमान, तारे, धरती सब स्थिर हैं, क्योंकि हमें हर दिन वही दिखाई देता है। लेकिन सच हमारी आंखों जैसा नहीं होता। जब इंसान ने आकाश को ध्यान से देखना शुरू किया तो उसे पता चला तारे टिमटिमाते नहीं, जल रहे हैं। वे छोटे बिंदु नहीं, सूरज जैसे अग्नि के गोले हैं, बस बहुत दूर। फिर समझ आया, हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। यह विचार बहुत असहज था, क्योंकि हजारों साल तक इंसान खुद को सृष्टि का केंद्र मानता रहा। धीरे धीरे खोज बढ़ी और एक चौंकाने वाली बात सामने आई, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, फैल रहा है। मतलब सब कुछ कभी एक जगह रहा होगा। कल्पना करो, न तारे, न आकाश, न समय, न जगह, सब कुछ एक अत्यंत छोटे, अत्यंत घने बिंदु में सिमटा हुआ। फिर अचानक विस्तार शुरू हुआ। यह विस्फोट जैसा नहीं था, यह जगह का खुद फैलना था। ऊर्जा बनी, ऊर्जा से कण बने, कणों से परमाणु, परमाणुओं से तारे, तारों के अंदर तत्व बने, और उन्हीं टूटे तारों की धूल से ग्रह बने। मतलब हम पृथ्वी के नहीं, तारों के बने हैं। हमारे शरीर का लोहा किसी प्राचीन तारे के दिल में बना था। हमारी हड्डियों का कैल्शियम किसी मरते हुए सूरज की राख है। तुम आसमान को नहीं देख रहे, तुम अपना अतीत देख रहे हो। करोड़ों साल बाद एक साधारण ग्रह पर रसायन मिले। रसायन जुड़कर स्वयं को दोहराने लगे। यहीं जीवन शुरू हुआ। पहले कोशिका, फिर कई कोशिकाएं, फिर जीव, फिर समुद्र से जमीन, फिर जानवर, और बहुत लंबे समय बाद इंसान। मतलब इंसान अचानक नहीं आया, वह ब्रह्मांड की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन यहीं एक मानसिक संघर्ष शुरू होता है। जब इंसान जानता है कि वह प्रकृति की प्रक्रिया है, तो उसे असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि प्रक्रिया में उद्देश्य नहीं होता और दिमाग उद्देश्य चाहता है। उसे लगता है
अगर सब प्राकृतिक है तो मैं खास कैसे? यहीं से विश्वास और विज्ञान की टक्कर पैदा होती है। विज्ञान कहता है तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, अहंकार कहता है ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बना है, और इंसान अक्सर वही मानता है जिससे उसे महत्व महसूस हो। अब सवाल सबसे बड़ा है, अगर इंसान इतना समझदार है तो वह प्रमाण से ज्यादा विश्वास क्यों चुनता है? इसका जवाब सिर्फ धर्म में नहीं, दिमाग में छुपा है। मानव मस्तिष्क सच्चाई की मशीन नहीं है, यह जीवित रहने की मशीन है। इसे पूर्ण सत्य से ज्यादा जरूरी लगता है मानसिक सुरक्षा। जब कोई कहता है सब कुछ किसी योजना के तहत हो रहा है तो दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन जब कोई कहता है ब्रह्मांड में कोई तय उद्देश्य नहीं, सब प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो अंदर हल्की बेचैनी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता डर पैदा करती है और दिमाग डर से बचना चाहता है। यही कारण है कि जब किसी की जिंदगी में दर्द बढ़ता है, बीमारी, असफलता, अकेलापन, तो वह तर्क से ज्यादा सहारे की तरफ झुकता है। विश्वास गलत नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास सवाल से ऊपर बैठ जाता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम वही जानकारी स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच से मेल खाती हो। अगर हमें पहले से मानना है कि सब कुछ किसी शक्ति द्वारा नियंत्रित है, तो हम हर घटना को उसी नजर से देखेंगे, और अगर कोई तथ्य उस विश्वास को चुनौती देगा तो दिमाग उसे खतरे की तरह लेगा। इसीलिए बहस में लोग तथ्य नहीं सुनते, वे अपने विश्वास की रक्षा करते हैं। धीरे धीरे विश्वास पहचान बन जाता है, और जब विश्वास पहचान बन जाए तो उस पर सवाल व्यक्तिगत हमला लगने लगता है। यहीं अंधभक्ति जन्म लेती है। अंधभक्ति सिर्फ धार्मिक नहीं होती, वह राजनीतिक भी हो सकती है, वह किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, वह विचारधारा के प्रति भी हो सकती है। जहां सवाल खत्म वहां अंधापन शुरू। लेकिन एक और सच्चाई है, इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, वह भावनाओं से भी चलता है। कभी कभी विश्वास टूटे हुए दिल को संभाल लेता है, कभी कभी प्रार्थना अकेलेपन को हल्का कर देती है, कभी कभी आस्था इंसान को गलत काम से रोक देती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि भगवान है या नहीं, सवाल यह है क्या हम सोच रहे हैं या बस मान रहे हैं। विज्ञान कैसे समझाता है, आस्था क्यों पूछती है। अगर दोनों संतुलन में रहें तो इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन अगर आस्था सवाल को रोक दे तो विकास रुक जाता है, और अगर तर्क भावनाओं का मजाक उड़ा दे तो इंसान भीतर से खाली हो जाता है। सच्ची समझ शायद बीच में है। विश्वास रखो लेकिन दिमाग बंद मत करो, सवाल पूछो लेकिन घमंड मत करो, क्योंकि हम अभी भी सीख रहे हैं। ब्रह्मांड विशाल है और हम उसकी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा। शायद सच्चाई हमारी सोच से बड़ी है, और शायद सबसे बड़ी आध्यात्मिकता यही है, खुले मन से सीखते रहना। अगर आपको ऐसी गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मानते नहीं, हम समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले विचार में।